नमस्कार मित्रों, अगर आप धार्मिक कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को जरूर दबा दें, क्योंकि मित्रों हमारे इस चैनल पर प्रतिदिन धार्मिक कहानियां अपलोड की जाती हैं। इसलिए मित्रों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मित्रों आज की कहानी आरंभ करते हैं। मित्रों आज की कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। यह घटना आज से करीब 30-40 वर्ष पुरानी है। मित्रों वृंदावन में एक महात्मा घूमा करते थे और उनको देख करके लोग कहा करते थे कि जज साहब आ रहे हैं। तो एक संत से किसी ने पूछा कि इनको जज साहब क्यों कहते हैं, तो बताया कि ये साधु अब हो गए हैं, लेकिन पहले तो ये जज थे। तो पूछा ये साधु क्यों हो गए हैं, तो बताया इनके साथ एक घटना घटी जिसके कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया और साधु बन गए। तो पूछा क्या घटना घटी, तो बताया कि एक गांव में एक बड़ा ही सीधा सरल आदमी रहता था। उसका नाम था भोला। भोला नाम तो लोगों ने रख दिया था क्योंकि वह कुछ जानता ही नहीं था। जब भी उससे कोई कुछ पूछता तो कहता कि मैं कुछ नहीं जानता, राम जी जाने। उसके 2 बेटे थे और एक बेटी। बेटी विवाह के योग्य हुई तो बेटों ने कहा कि पिताजी यहाँ के जो धनी सेठ हैं उनसे थोड़ा कर्ज ले लिया जाए जिससे बहन का विवाह कर दिया जाए। हम लोग कमाएंगे, बाद में चुका दिया जाएगा। जिसके बाद भोला नगर के ही एक सेठ जी के पास गया। तो सेठ जी ने जो सामान्य दर थी जो सभी से लेते थे वो तय की। अब लिखा पढ़ी करके भोला रुपया ले आया और अपनी बेटी का विवाह किया। अब जब बेटी विदा हुई ससुराल को तो भोला ने घर छोड़ दिया और गांव में ही रघुनाथ जी का एक मंदिर था, वहीं रहने लगा। अब बेटों ने पैसा कमाया, मेहनत की और अपने पिताजी को दिया और कहा पिताजी इन पैसों से सेठ जी का कर्जा चुका दो। अब भोला गया सेठ जी के पास। सेठ जी ने पैसा ले लिया, ब्याज ले लिया और रसीद लिख कर दे दी और कहा पढ़ो इसमें क्या लिखा है। तो भोला बोला कि रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता क्या लिखा है क्या नहीं। इतना सुनते ही सेठ जी के मन में पाप आ गया और वह सोचने लगे कि इससे दोबारा रुपया लिया जा सकता है। तो बोले अच्छा ये रसीद मुझे दो, और ऐसे ही एक सादा कागज पर लिखकर भोला को दे दी। अब भोला वही पर्ची लेकर के चला आया और घर आकर के भगवान के चरणों में वह पर्ची रख दी और भगवान का धन्यवाद करने लगा। अब इधर सेठ जी ने क्या किया, उस भोला के ऊपर मुकदमा कर दिया कि भोला ने पैसा लिया था और चुकाया नहीं और कह रहा है कि पैसा दे चुके हैं। इसलिए अदालत में भोला को जाना पड़ा और यही जज जो महात्मा हो गए इन्हीं के पास उनका केस गया। तो इन्होंने भोला से पूछा तुमने रुपया लिया था कि हाँ। चुका दिया? हाँ। इसका प्रमाण? तो भोला ने वही पर्ची निकाल करके जज साहब को दिखाई। तो जज साहब ने देखा और कहा कि ये तो कोई प्रमाण नहीं है, ये तो एक सादा सी पर्ची है। तो भोला बोला कि मैं तो इसी को ही रसीद समझ बैठा था और रोने लगा।
तो जज साहब ने कहा, देखो रो नहीं, ये बताओ जब तुमने सेठ जी को पैसा दिया था तो उस समय तुम्हारे और सेठ जी के बीच में कोई दूसरा और था? तो मित्रों, भोला का जो स्वभाव था, जो आदत थी, वह उसी भाव से बोला कि सत्य कहता हूं जज साहब, जब मैंने सेठ जी को रुपया दिया तो मेरे और सेठ जी के बीच में रघुनाथ जी के अलावा और कोई नहीं था। अब जज साहब ने समझा कि रघुनाथ जी इनके गांव के कोई रहने वाले होंगे, तो जज साहब ने अपने खर्चे से रघुनाथ जी के नाम एक सम्मन जारी कर दिया। अब चपरासी पूरे गांव में वो सम्मन लिए घूमे, लेकिन उस गांव में कोई भी रघुनाथ जी नाम का व्यक्ति ही नहीं था। तो किसी ने कहा, एक रघुनाथ जी नाम का मंदिर जरूर है। तो कहा, वही बताओ। तो लोगों ने उसको रघुनाथ जी के मंदिर का पता बता दिया। अब गया चपरासी, पुजारी जी बाहर बैठे थे। पुजारी जी से कहा, रघुनाथ जी का मंदिर यही है? पुजारी जी बोले, हाँ, कि ये सम्मन आया है। कहा, ये लो। पुजारी जी समझ गए और मन ही मन सोचने लगे कि जब भगवान ने मंगा ही लिया है तो हम वापस काहे को करें। हस्ताक्षर पुजारी जी ने कर दिए। तो चपरासी समझा कि यही रघुनाथ जी होंगे। पुजारी जी ने वह सम्मन रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया और बोले कि प्रभु, आपको पोशाक कई बार आई होगी, भोग लगाने के लिए तरह तरह के व्यंजन आए होंगे, लेकिन ये सम्मन पहली बार ही आया है। अब पुजारी जी तो उस भोला को जानते ही थे, तो भगवान से बोले कि प्रभु, उस तीन का आपके अलावा कोई नहीं है और वो आपके अलावा किसी को जानता भी नहीं है। अब उसकी लाज तो आपके ही हाथ में है। और भोला से भी यही कहा कि तुमने क्यों लिखा दिया भगवान का नाम? तो भोला बोला कि हमने क्या झूठ लिखा दिया है, रघुनाथ जी तो हमारे साथ हमेशा से ही थे और हैं। मित्रों, भोला कहीं नहीं गया और ना ही उसने किसी से कुछ कहा। वो तो बस यही कहता रहा कि रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जाने, मैं कुछ नहीं जानता, जो भी होगा रघुनाथ जी जाने। अब तारीख वाला दिन आया तो वह भोला रघुनाथ जी को प्रणाम कर चला गया। और उस दिन पुजारी जी भी जल्दी जगे। उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे आज भगवान कहीं जाने वाले हैं, इसलिए उनकी सुबह जल्दी ही आरती करती, नए वस्त्र पहनाए और भोग लगाया। और उनको यही लग रहा था कि आज भगवान कहीं जाने वाले हैं। उधर भोला अदालत में पहुंचा तो जज साहब ने पूछा कि भोला, रघुनाथ जी कहाँ हैं? तो बोला, वो तो हर जगह मौजूद रहते हैं, यहीं कहीं होंगे। जज फिर भी नहीं समझे। अब चपरासी को आदेश दिया, आवाज लगाओ। चपरासी आवाज लगाने लगा, रघुनाथ जी जहां भी हों हाजिर हों, रघुनाथ जी हाजिर हों। अब जब चपरासी ने 3 बार इस तरह से आवाज लगाई कि रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, तो क्या देखते हैं कि एक वृद्ध आदमी हाथ में लकड़ी पकड़े हुए, कमर झुकी हुई, अपने हाथ से इशारा कर रहा है। अब जज साहब ने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति गवाही देने के लिए आया है। अब उनको देखकर सेठ जी चौंके और सोचने लगे कि ये कौन है। जज साहब ने पूछा
कि आप थे वहां? तो कहा, हाँ, केवट ने रुपया दिया है और सेठ जी ने रसीद भी दी थी, लेकिन उस रसीद को बदल दिया। तो जज साहब ने कहा, उसका प्रमाण? तो बोले कि सेठ जी को यहीं रखा जाए और इनके घर पर जाकर इनके बैठक के बगल में जो 3 अलमारियां हैं, उन्हीं में बीच वाली अलमारी में वही रखी है 38 नंबर की, उसी में मौजूद है। अब भगवान से क्या छिप सकता है? भगवान तो घट वासी हैं। सिपाही को भेजा गया, रसीद मिल गई। सेठ जी को दंडित होना पड़ा और भोला बाइज्जत बरी हुआ। अब रघुनाथ जी तो गायब हो गए थे, क्योंकि काम तो हो ही गया था। जिसके बाद जज साहब ने भोला से पूछा कि अब आप खुश हो? तो भोला बोला, सब रघुनाथ जी की कृपा है। तो पूछा कि ये रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? तो कहा, जहां हम रहते हैं वहीं रघुनाथ जी रहते हैं। तो पूछा, तुम कहाँ रहते हो? तो कहा, जहां रघुनाथ जी रहते हैं। तो जज साहब बोले, हम समझे नहीं, तुम लोग एक ही जगह एक ही गांव के हो? हाँ हुजूर, अब आपको कैसे समझाएं, आप तो पढ़े लिखे हैं। मित्रों, पढ़े लिखे लोगों को समझाना भक्ति की बात बहुत कठिन है। तो जज साहब ने कहा, ये रघुनाथ जी हैं कौन? तो भोला ने कहा, ये वो हैं जिनका मंदिर है। जज साहब ने समझा कि इन्होंने मंदिर बनवाया होगा, तो बोले कि देखने से तो नहीं लग रहे थे कि ये संपन्न होंगे, फिर इन्होंने मंदिर कैसे बनवा लिया? और ना तो पुजारी लग रहे थे, पता नहीं। तो भोला ने कहा, हुजूर ये वही हैं जो मंदिर में बैठे हुए हैं। अब तो जज साहब सन्न रह गए। उन्होंने तुरंत ही चपरासी को बुलाया। चपरासी कांपने लगा और बोला, सरकार, ये वो आदमी नहीं था जिसने हस्ताक्षर किए। जज साहब समझ गए, अपने बंगले पर आए, रोने लगे। तो लोगों ने पूछा, रोने का कारण क्या है? आप क्यों रो रहे हैं? तो जज साहब ने कहा कि बड़े बड़े साधु संतों के इतना कठिन तप करने पर भी उनके सपने तक में भगवान नहीं आते, और वही भगवान आज हमारी अदालत में भोला की गवाही देने आए और चले गए। तो लोगों ने कहा कि इसमें रोने की क्या बात है? आपको तो खुश होना चाहिए कि दर्शन हो गए, और चले गए तो वे तो जाते ही। तो जज साहब बोले कि हम उनके दर्शन करके तो खुश हैं। तो लोगों ने कहा, फिर दुख क्या है? फिर आप रो क्यों रहे हैं? तो जज साहब बोले कि आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लोगों ने कहा, कौन सी? तो बोले कि मैं कुर्सी पे जज बना बैठा रहा और भगवान आकर मुझे समझाते रहे, जिनकी अदालत में एक दिन सबको जाना पड़ता है, वही भगवान आज मेरी अदालत में उस भोला की खड़े खड़े गवाही देते रहे। और उसी दिन से ऐसा वैराग्य हुआ कि अपने पद से इस्तीफा दे दिया और साधु बनकर वृंदावन आ गए, और अक्सर खड़े ही रहते थे। कोई पूछता, खड़े क्यों हो? तो कहते कि मेरे सामने भगवान खड़े रहे और मैं बैठा रहा, इसलिए अब तो खड़े ही रहना अच्छा है। और मंदिर में भी जाते तो अंदर नहीं जाते थे, बाहर से ही दरवाजे की धूल सिर पर लगा लेते। और कोई यदि कहता कि अंदर क्यों नहीं जाते, तो कहते कि मैं उन्हें
मुंह दिखाने लायक नहीं हूं। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मित्रों, यह सत्य घटना है। आज से करीब 30-40 वर्ष पुरानी यह घटना है और इस घटना में भी हमें यही देखने को मिलता है कि अगर हम भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित हो जाते हैं तो भगवान हमें सहारा देने अवश्य आते हैं। तो मित्रों, आपकी इस कथा के बारे में क्या राय है? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताएं। और मित्रों, अगर ये कथा आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर अपने मित्रों के साथ शेयर करें। तो मित्रों, मिलते हैं एक बार फिर से इसी प्रकार की एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए राम राम मित्रों।